नमस्कार। न्यूज स्टेट पर सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। यूपी में बीजेपी भारी निवेश के लिए प्रयासरत है। इन्वेस्टर समिट के जरिए निवेशकों को आकर्षित किया जा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है। सरकार चाहती है कि 24 का चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जाए, ऐसा दावा है, लेकिन विपक्ष मानस जैसे मुद्दों को उठाकर उसे विकास की राह से भटकाना चाहता है। हालांकि अखिलेश यादव सवाल पूछ रहे हैं कि पिछले निवेश का सूबे को आखिर कितना फायदा हुआ, कितना निवेश आया, जो एमओयू साइन किए गए थे वो जमीन पर कितने सही उतर पाए। न्यूज स्टेट भी सवाल का जवाब जानना चाहता है कि निवेश के नाम पर क्या वोट बटोरने की कोशिश में है सरकार। यूपी में हो रहे निवेश से अखिलेश यादव परेशान क्यों हैं? निवेश पर सवाल उठाकर क्या अखिलेश यादव को फायदा होगा? मानस विवाद को अगर तूल दिया जा रहा है, क्या ये विकास के मुद्दे से भटकाने का भी एक रास्ता है? क्या विकास के नाम पर अगला चुनाव 24 का लड़ा जाएगा? निवेश पर क्लेश से आखिर किससे फायदा? इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में मानस की चौपाइयों को लेकर रात ठंडी हुई है। समाजवादी पार्टी जाति के मुद्दे को हवा देने में जुटी है, तो बीजेपी यूपी में निवेश और विकास पर जोर दे रही है। प्रदेश में इन्वेस्टर्स समिट के जरिए निवेश जुटाने की बात कही जा रही है, लेकिन एसपी मुखिया अखिलेश आरोप लगा रहे हैं कि पहले सरकार बताए कि पिछली बार जो निवेश के वादे थे उसका क्या हुआ। और ये सरकार कहती है कि हम इन्वेस्टमेंट लाएंगे। जिन कंपनियों ने एमओयू किया है, क्या इन्वेस्टमेंट आएगा? और लखनऊ में जो तैयारी हो रही है इन्वेस्टमेंट की, कम से कम सरकार ये बताए कि पिछली बार इन्वेस्टमेंट कितना आया था। और सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कागज लेकर के घूमते हैं और कहीं कोई अगर टाई पहने और सूट पहने दिख जाए उससे एमओयू कर लेते हैं। 5 लाख करोड़ का तो जमीन पे पहुंचा नहीं, अब तैयारी है न जाने कितने लाख करोड़ की, तो क्या जमीन पर पहुंचेगा? ये भारतीय जनता पार्टी जनता को धोखा दे रही है। दरअसल जाति और धर्म पर की जा रही टिप्पणियों पर सीएम योगी ने एसपी पर तंज कसा था कि उसे विकास से कोई सरोकार नहीं है, इसीलिए बेवजह के मुद्दे तलाश रही है। देखिए, जिन लोगों का विकास का कोई एजेंडा नहीं, जिन लोगों ने यूपी की छवि को विकृत किया था, यूपी के यूथ के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, यूपी के आम नागरिकों को बदहाल किया था, आज जब उन्हें लगता है कि यूपी कुछ नया करने जा रहा है, उत्तर प्रदेश में कुछ नयापन हो रहा है, तो विकास और निवेश जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार के मुद्दों को ला करके समाज के माहौल को खराब करने का कुछ किया। योगी सरकार की कोशिशों से प्रदेश के कई जिलों में इन्वेस्टर्स समिट हो रही है। 76,000 करोड़ से अधिक प्रस्ताव आ चुके हैं और 26,000 करोड़ से अधिक के एमओयू साइन हो चुके हैं। सरकार चाहती है कि चुनाव विकास के मुद्दे पर हो, लेकिन विपक्ष दूसरे मुद्दों में सरकार को उलझाने में जुटा है। टीम न्यूज स्टेट। तो निवेश को लेकर सरकार के अपने दावे हैं, लेकिन विपक्ष के अपने सवाल। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एहसान सिंह जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, जैनेन्द्र अर्कवंशी जी, प्रवक्ता एसबीएसपी के। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन पहला सवाल एहसान जी आपसे ही, सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि सरकार नए प्रस्तावों को लेकर लगातार जिक्र तो कर रही, लेकिन पिछले जो निवेश थे वो जमीनी हकीकत में कितना तब्दील हो पाए हैं? देखिए आयुष जी, वैसे तो बहुत तब्दील हुआ है, लेकिन मैं कहूंगा अखिलेश जी को एक नेत्र रोग हो गया है। उनको विकास दिख नहीं रहा है, अच्छी बात नहीं है। उनको नवरत्नों को बदल के नवग्रह की पूजा करनी चाहिए। आयुष जी, हम गिनाते हैं, देखिए हम 5 लाख करोड़ निवेश के लक्ष्य को निर्धारित किए थे और लगभग 5 लाख करोड़ से अधिक के निवेश के पूरे हो चुके हैं। वाराणसी में अमूल की फैक्ट्री शुरू हो गई है, खुर्जा में बहुत बड़ा थर्मल पावर बन रहा है, अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर जो हम शुरू किए थे उसमें झांसी, महोबा और चित्रकूट में 56 कंपनियों ने जमीन खरीद लिया। संडीला में बबलेस कार्ड की कंपनी शुरू होने के कगार पे है। मेरठ में रैपिड रेल के 92% काम पूरे हो गए। मथुरा में पेप्सिको की कंपनी चलने लगी। जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम शुरू हो गया। आगरा में मेट्रो का कार्य चल रहा है। अमेठी में राइफल फैक्ट्री शुरू हो गई और नोएडा में 1800 करोड़ रुपए माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वेस्ट कर दिया। इसके अलावा ब्रिटिश पेंट, बर्दर सब छोड़ दीजिए, पीलीभीत में एबी मोरी 1100 करोड़ रुपए का मेगा पोर्ट जो बना रही है, वो लगभग यूपी सीडा से 275 एकड़ जमीन ले चुकी है। इसी तरह हरदोई में ही
यूके की बबलेस कार्ड, बाराबंकी में ब्रिटानिया, गोरखपुर में 5 गारमेंट इंडस्ट्री, आगरा में चीन की जूता कंपनी 300 करोड़ का निवेश कर चुकी है। चूंकि हमारा जो विकास है वो उनको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं, हम रैपिड रेल बना रहे हैं और हम काशी कॉरिडोर बना रहे हैं, जो वो नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं कहूंगा आयुष जी कि हमारे विकास पे प्रश्न चिन्ह जरूर समाजवादी पार्टी के लोग लगाएंगे, क्योंकि उनके विकास से हमारा विकास इतर है। ये सबका विकास है, समुचित विकास है और यही सर्वांगीण विकास है जो भारतीय जनता पार्टी आज जनता के विकास के लिए कर रही है। क्योंकि ये क्षेत्रवाद वाली विकास नहीं है, जातिवाद वाली विकास नहीं है, परिवारवाद का भी विकास नहीं है, ये रैपिड रेल का विकास है, डिफेंस कॉरिडोर का विकास है, अमूल की फैक्ट्री का विकास है, खाद के कारखाने का विकास है। हम तो हजारों ऐसे काम। मोहन भास्कर जी, चाहे वो गोरखपुर में फर्टिलाइजर का फिर से खुल पाना हो कई दशकों के बाद, या पूर्वांचल जो पिछड़ा माना जा रहा था, यहां सरकारी दावा करी कि जो कुल 21 लाख करोड़ का निवेश आने वाला है उसमें 29% हम पूर्वांचल को टारगेट करके कर रहे हैं। बुंदेलखंड पिछड़ा था, वहां डिफेंस कॉरिडोर का एक ग्रिड हम दे रहे हैं। ये दावे सरकार के हैं, लेकिन साथ ही आरोप यह है कि आप लोग कहा करते थे कि बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। आज जब सरकार निवेश के नाम पर, इन्वेस्टमेंट के नाम पर, इकोनॉमिक्स के नाम पर बात करने की कोशिश कर रही है, तो फिर मानस विवाद को तूल देने का प्रयास क्यों आप लोग कर रहे हैं? विकास से ध्यान कौन भटका रहा है? मैं आयुष जी, पहले तो आपके इनके विकास का जो खाका है वो आपको उदाहरण सहित पेश करके आता हूँ, क्योंकि मैं अध्ययनशील व्यक्ति पूरा अध्ययन करके आया हूँ, तैयारी से पूरी बैठा हूँ मैं आपको। 2018 में इन्होंने लखनऊ में ऐसा ही सबमिट करा था, जो कि एक घपला बन गया। क्योंकि आपको बताना चाहता हूँ कैसे घपला बन गया। 4,28,000 करोड़ के इसमें जो इन्होंने कहा कि वो निवेश आया है और 1045 AMU साइन हुई, और धरातल पर कितने निकल पाए मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये मैंने नहीं कहा, तत्कालीन इनके उद्योग मंत्री आदरणीय सतीश महाना साहब ने सदन को बताया, और तारीख भी बता रहा हूं मैं, 28 फरवरी 2019 को उन्होंने कहा केवल 1045 में से केवल 90 AMU फाइनल हो पाए, और जो 4,28,000 करोड़ का जो साइन हुए थे उसमें से केवल धरातल पर 38,000 करोड़ रुपए निवेश आ पाया। ये हम के 38,000 करोड़ आया। तो मैं आप ये कहना चाहता हूँ 4,28,000 करोड़ की बात हो रही थी और आया 38,000 करोड़, और AMU साइन हुए 1045 पे और धरातल पर हुए 90 AMU। निश्चित तौर पर जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, उन्होंने कहा ये सरकार के मंत्रियों का, मुख्यमंत्रियों का केवल एक सैर सपाटे का माध्यम बन गया है। और दूसरा उन्होंने कहा है कि ये जो धरातल पे जो है वो दिखाई नहीं देता। मैं अभी बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी के हमारे छोटे भाई सिंह साहब कह रहे थे कि हम उद्योगपतियों को दिखाएंगे कि हमने क्या क्या एक्सप्रेस वे बनाया है। हाँ, निश्चित तौर पे पूरे विश्व ने देख रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जब आपने बनाया था, उसका उद्घाटन हुआ था, 7 दिन बाद उसमें गड्ढे पड़ गए थे, पूरे देश ने देख लिया, पूरे विश्व ने देख लिया। उद्योगपति जब पूछेगा लोकल इन्वेस्टर से जो वहां पर उद्योग चल रहे हैं, उनसे पूछेगा आप क्या दिक्कत है साहब, हम लोग इन्वेस्ट करने आ रहे हैं, तो बताएगा साहब हमारे यहाँ तो GST के लगातार छापे पड़े। जब माननीय अखिलेश यादव जी बीच बचाव करने आए, 72 घंटे के बाद GST के छापे रुके। जो पहले से उद्योगपति टूटा हुआ है वो अपनी रिपोर्ट कार्ड उनको बताएगा जो इन्वेस्ट के लिए आ रहा है। तो निश्चित तौर पर जो यहाँ पे पहले से व्यापार कर रहा है उसकी स्थिति क्या है, ये भी वो बताने का काम करेगा। तो निश्चित तौर पर ये जो सरकार है, ये हवाई है और इनका कुछ नहीं है। साहब जवाब दीजिए, आंकड़ों का मायाजाल आप पेश करें, उसी में फंसाने की कोशिश करें, फिर मैं जैन जी के पास जाऊंगा। एक मिनट, मैं तो कहूंगा अपने बड़े भाई एक चीज नोट कर लें कि बनारस में अमूल की फैक्ट्री शुरू हो गई कि नहीं, गोरखपुर में खाद का कारखाना शुरू हो गया कि नहीं, सिंगरीला में अच्छा सुन लीजिए, रैपिड रेल का कार्य हो रहा है कि नहीं, बहुत बड़ा थर्मल पावर बन रहा है कि नहीं। ये विकासवादी सरकार है। मैं कहूंगा सभी में नाच गाने देखने वाले मैं भोंजी लौटता हूँ, एक बार सुन लीजिए, भोंजी में लौटता हूँ, आप ही काउंटर कर लीजिएगा। जाते और 15 करोड़ बांटने में लग जाता है। नहीं, जो सदन में आंकड़े सरकार ने पेश किए, एहसन साहब, जो सरकार ने सदन में आंकड़े पेश किए उसको लेकर तो न आप मुकर पाएंगे न कोई मुकर पाएगा। सवाल उस पर पूछो। आयुष जी, सरकार ने सदन में 2019 में जो पेश किया है, 2020 में अलग है, 2021 में अलग है, 2022 में अलग है, 2021 में हमने आंकड़ा पेश किया। और ये नोट कर लें कि मार्च 2020 से मई 2021 तक कोरोना काल में भी 65,000 करोड़ का निवेश आया। और ये बात सदन में कहा गया है, मैं कागज के साथ आपको बता रहा हूँ, ये सदन में कहा गया है। चूंकि आधी अधूरी जानकारी लेते हैं लोग, समाजवादी पार्टी के पास कोई कार्य नहीं, इनके पास। ठीक है, भोंजी छोटा सा काउंटर पे जनन जी के पास। भोंजी बोलिए।
नहीं, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये 28 फरवरी 2019 का है। जो पहला मैंने बताया था 2018 में जो उन्होंने लखनऊ में करा था, उसकी रिपोर्ट कर दी है। 2020 से सिंह साहब सुनेंगे नहीं सुनेंगे सर? सुन लीजिए सिंह साहब, सुन लीजिए बोलिए। एक साल में। ठीक है सिंह साहब, सुन लीजिए एक बार। हाँ बोलिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मुद्दा आपने आज उठाया है, मैं पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी राजस्थान में जाके हनुमान की जाति पूछने का काम करते हैं। इनके पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी कहते हैं कि सीता माता टेस्ट ट्यूब बेबी है। अब आ जाइए तीसरे इनके एक सहयोगी सरकार में है डॉक्टर निषाद, वो कहते हैं दशरथ राम के पुत्र नहीं थे। मुझे लगता है कि राम को अपमान करने का और विभाजन की नीति ये केवल भारतीय जनता पार्टी की नीति है। चलिए ठीक है, मैं वापस लौटता हूँ। ठीक है, एक दूसरे पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है, लेकिन जैनिन जी सवाल दो हैं। क्या उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहा है? दूसरा सवाल यह, क्या उत्तर प्रदेश में निवेश के मुद्दे पर बात न करके अलग अलग मुद्दों को तूल देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जब निवेश की बात है तो हमारे बड़े भाई भुवन जी क्या बोल रहे हैं, वो रामचरितमानस और राम के मुद्दों पे चले गए। बाकी जब रामचरितमानस पे बात होती है तो वो निवेश की बात कहने लगते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता है डिबेट को कहाँ ले जाना चाहते हैं। मैं एक बहुत स्पष्ट कर दूं कि भुवन भाई ने जो आंकड़े दिए 2019 फरवरी के, पहली जो इन्वेस्टर समिट हुई थी वो हुई थी फरवरी 2018 में। एक साल के अंदर 38,000 करोड़ का निवेश आया, लेकिन जब आप उसी को 2021 और 22 में जाके देखेंगे 1,10,000 करोड़ का निवेश आ चुका था 4,28,000 करोड़ में से। तो यहाँ पे एक स्थिति स्पष्ट हो गई, कुछ ना आने से कुछ आना बेहतर है। लगभग 1/4 पैसा आ गया। ठीक है, उसके बाद दूसरी इन्वेस्टर समिट हुई, उसमें भी लगभग यही हाल था। तो ऐसा होता है कि एमओयू जितने साइन होते हैं सभी धरातल पर कई वजहों से नहीं उतर पाते हैं। दूसरी चीज मैं एक बताना चाहूंगा कि जब भी बात होती है निवेश की, तो जो निवेशक है वो सबसे पहले देखता है कानून व्यवस्था, देखता है वहां का इंफ्रा देखता है। लेकिन कानून व्यवस्था अखिलेश सरकार के समय इतनी बुरी थी कि इन्होंने 3 इन्वेस्टर समिट की थी, 12 जून 2014, 10 सितंबर 2015 और मई 2016 में, दिल्ली, बंबई और दुबई में। इसमें कुल जो निवेशकों ने निवेश करने की बात की थी तो 1,10,000 करोड़ को एमओयू साइन हुए थे। उसमें से धरातल पे केवल 3,000 करोड़ रुपए के एमओयू उतरे थे। उसमें से भी 2,000 करोड़ का जो लुलु मॉल है वो ये दुबई में करके आए थे 2016 में, लेकिन उन्होंने हामी नहीं भरी थी। उन्होंने हामी भरी थी 2018 में लुलु मॉल खोलने की घोषणा की थी। क्यों उन्होंने उस समय हामी नहीं भरी जब आप 2016 में करके आए थे? क्योंकि उन्हें भी पता था कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसी है और वहां पर कितनी गुंडागर्दी चल रही है। पहले ही वसूली के नाम पे पैसा मांगा जाएगा। इस वजह से उन लोगों ने 2018 में आके अपना इन्वेस्ट किया। तो मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगा कि अगर निवेशकों को अपनी तरफ खींचना है तो आपके पास इंफ्रा होना चाहिए। लेकिन मुझे खुशी है कि माननीय योगी जी जो अभी चला रहे हैं इन्वेस्टर समिट, वो पूरे देश में कोई नोएडा या लखनऊ या गोरखपुर या कानपुर ना होके हर जिले में चला रहे हैं। और मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि देश के सबसे गरीब जिले हैं, चाहे बहराइच हो, चाहे वो बाराबांकी जैसा हो, हरदोई हो, श्रावस्ती हो, जिले वाइज हर जिले में कुछ ना कुछ निवेश आ रहा है। तो इससे वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बदलेगा, वहां के लोगों का जो जीवन जीने का स्तर है जी, वो भी ये पॉलिटिकल स्टैंड जो आप लोगों का 2022 के विधानसभा चुनाव में, मैं स्टैंड कह रहा हूं, स्टैंड नहीं कह रहा हूं, जो भी स्टैंड आपका पॉलिटिकल था वो आज की बातों से इतना कॉन्ट्राडिक्टिव क्यों है? नहीं, उससे डिफरेंस इस वजह से मैं बताता हूं। देखिए, पहले क्या था कि जो भी निवेश आया था वो किसी खास शहरों में जहां पहले ही चल रहा था वहां पे आया था। और अभी जो निवेश आ रहा है वो किसी खास शहर के लिए नहीं आ रहा है कि सैफई के लिए ही आ रहा हो, जैसे इन्होंने सारा निवेश सैफई में कर दिया। निवेश आ रहा है। मैंने आपको स्पष्ट भी किया कि जो सबसे गरीब जिले हैं उनके लिए भी योजनाएं बनाई जा रही हैं और यही हमारा भी लक्ष्य है। समाजवाद का भी यही। भुवन जी, आपके अपने आंकड़े हैं, जैनिन जी की अपने आंकड़े हैं, सन साहब के अपने आंकड़े हैं, लेकिन सवाल यह है कि जो जनता जमीन पर देख रही है उसे कैसे नकार दे? मुंडेरवा में जो चीनी मिल बंद थी वो क्लिप पिपराइच की चीनी मिल खुल गई। फर्टिलाइजर हमने दशकों से देखा, किस तरह से सुना था कि बाप दादाओं से की बंद हो गई थी फर्टिलाइजर की कंपनी, उसको चालू किया गया। तो जो चीजें जमीन पर लोग देख रहे हैं उसे तो नकारेंगे नहीं। और दूसरा सवाल कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी है।
क्या कानून व्यवस्था के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के दौरान जो कामकाज थे उसको लेकर जनता नाराज थी, इस वजह से भी समाजवादी पार्टी को आंकड़ा नहीं मिला और उसी के दम पर बीजेपी कह रही कि देखिए हमने बेहतर कानून व्यवस्था का माहौल दिया है, इस वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हम दूसरी रैंकिंग में हैं और आंकड़ा बढ़ भी रहा है निवेश का। बोल जी। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कानून व्यवस्था की स्थिति तो यह है कि किसानों को थार की धार से रोक देता है गृह मंत्री का बेटा, यह इस देश ने देखा है। और इसके अलावा 700 फर्जी मुकदमे, और किसानों की बात तो कह ही नहीं सकते क्योंकि आज तक उनकी गन्ना मूल्य आज तक निर्धारित नहीं करा। उन पे जो एमएसपी की बात है ना, बजट में हो पाई ना, प्रधानमंत्री जी ने वादा करा था वो हो पाया, वो भी अभी तक नहीं हो पाया। मैं आपसे पूछना चाहता, जो इन्होंने कहा था कि 15 दिन में पेमेंट नहीं करेंगे तो उस पर ब्याज देंगे, ब्याज भी नहीं दे पा रहे। तो निश्चित तौर पे ना गन्ना मूल्य निर्धारित है, ना 15 दिन में पेमेंट हो पा रहा है, ना 15 दिन के बाद का ब्याज हो पा रहा है। ये तो ठगने का काम कर। अब आ जाइए, बताइए, मैं इनका विकास बताना चाहता हूँ। इन्होंने जो विकास की बात करती है विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए, लगातार परीक्षा माफिया इतना हावी है उत्तर प्रदेश में, लगातार परीक्षाएं लीक हो रही है। मैं आपको कानून व्यवस्था वाले मुद्दे पर मैं आपके पॉइंट पर सवाल पूछूंगा एहसन साहब से, लेकिन जो मेरा सवाल था, गोरखपुर में फर्टिलाइजर नहीं खुल पाया था, कई सारी बीजेपी की भी सरकार आई थी, कई सारी चली गई, आप लोगों की सरकार थी, दूसरी सरकारें भी रही, वो फर्टिलाइजर खुला हमने देखा है। चीनी मिलें बंद हुआ करती थी, यूपी में चीनी मिलें खुलने लगी वापस में, ये दौर तो अभी हमने देखा है जो आपकी सरकार में नहीं देख पाए हम। मैं देखिए, मेरी बात सुनो, एक निरंतर विकास की प्रक्रिया होती है। अगर कुछ अच्छा काम हुआ तो उसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन लल्लू मॉल का आप ये बता रहे थे, हमारे बड़े छोटे भाई सिंह साहब बता रहे थे, लल्लू मॉल पे क्या हाल हुआ, आपने उसका देखा कि किस तरह विवाद हुआ, वो किसने करवाया, भारतीय जनता पार्टी ने करवाया। कानपुर की घटना को पूरे देश ने, प्रदेश ने देखा। निश्चित तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी ठीक नहीं है और दिन दहाड़े हमारी बेटी को, दलित बेटी को जलाने का। एहसन साहब, कानून जिस कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आप लोग दम भर रहे हैं उसी पर समाजवादी पार्टी हमलावर है और कई बड़ी घटनाएं, चाहे हाथरस की बात हो, चाहे लखीमपुर खीरी में किसानों वाला मुद्दा हो, इन मुद्दों को लेकर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सवाल क्यों उठे? हाथरस वाला। हाँ देखिए आयुष जी, घटनाएं किसी भी कालखंड में हो सकती है, लेकिन देखा जाता है कि जो उच्च पद पे बैठा हुआ है वो किस तरह से मदद कर रहा है। जब मुजफ्फरनगर की दंगा होता है तो कानून व्यवस्था को कैसे ध्वस्त करते हुए जेट श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है और हमारे सरकार में कैसे कार्य किए जाते हैं, दोनों सभी लोग देख रहे हैं। किस तरह से 5 साल में 700 दंगे उत्तर प्रदेश में होते हैं, 365 दिन में 200 दिन कर्फ्यू लगा रहता है। किस तरह से मऊ मुजफ्फरनगर के दंगे होते हैं, बुलंदशहर बदायूं के दुष्कर्म होते हैं, मथुरा के रामवृक्ष यादव कांड होते हैं, ऐसे कार्य होते हैं कि रात को छोड़ दीजिए, दिन में लोग निकल नहीं सकते, अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं, बात कह नहीं सकते, जनता के बीच में जा नहीं सकते, व्यवसाय कर नहीं सकते, सभी जिले गुंडों में बांट दिया गया था, राइफलें तड़तड़ाती थी, ये सब समाप्त हो गया। और मैं नहीं कह रहा हूं। एहसन साहब, सवाल यहाँ पर एक और है, ठीक है, एक सवाल, एक आपका दावा है, सुनिए ना सिंह साहब, सुनिए ना, एक दावा यह है कि 2017 में जो स्थिति थी, 2012 में जो स्थिति थी, उसके कंपैरिजन में 2022 में हमने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लगभग डबल पर टोटल जीडीपी के मामले में लाकर खड़ा कर दिया। एक दावा यह है और एक टारगेट ये है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का, मतलब कई गुना आपको प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना पड़ेगा उस टारगेट को लेकर, और उतना अगर निवेश हो जाता है उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में तो उत्तर प्रदेश कई राज्यों की, क्या कई देशों की तुलना में आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जो संभव नहीं दिखता है, सवाल ये भी है कि जो आंकड़े आपके हैं वो जमीन पर कितने वक्त में उतरेंगे, क्या डेडलाइन है, किन किन सेक्टर्स में स्पेसिफिक निवेश हो रहा है, और सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा करता था कि पूर्वांचल और पश्चिम में, क्योंकि पश्चिम की कनेक्टिविटी पूर्व की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर, इस वजह से निवेश यहां पर बेहतर हुआ करता था, वो भेदभाव वाला मुद्दा कैसे खत्म होगा? देखिए आयुष जी, बदलाव बहुत बड़ा है और अगर आप कोई कार्य करने चलते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें परेशानी आती है, लेकिन लक्ष्य का निर्धारण 10 लाख करोड़ का हम कर रहे हैं और 24 लाख करोड़ के लक्ष्य को अभी प्राप्त कर लिए, तो मुझे लगता है कि अगर आप अच्छे कार्य करने चलते हैं तो परिणाम अच्छा होता है, क्योंकि जो जैसा करता है उसको ऐसा फल मिलता है। एक बात, दूसरी बात, लोग निवेशक कब आते हैं उत्तर प्रदेश में? जब देखते हैं कि यहाँ सड़क है, यहाँ बिजली है, यहाँ पानी है और सबसे बड़ी बात सुरक्षा है, और एक ऐसा पोर्टल बना है जिसके माध्यम से अधिकारी चीट नहीं कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो जाता है और बार बार चक्कर लगाता है और हमारी सरकार उसी निवेश को लेकर एक सवाल ये भी उठा है, जो लुलु मॉल वाला मुद्दा समाजवादी पार्टी उठा रही, उसी तरह से जब उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री खुद पहुंचे थे मुंबई, वहां पर भी ये बात हुई कि फिल्मों का जो विरोध है वो न किया जाए, मुख्यमंत्री भी इस बात से सहमत नजर आए। चलिए, बीजेपी की एक लाइन होगी, लेकिन बीजेपी से जुड़े बाकी जो संगठन या उस विचारधारा से जुड़े जो संगठन है वो अगर किसी फिल्म का विरोध करने उतर जाते हैं तो किस तरह से हम फिल्म इंडस्ट्री को उत्तर प्रदेश में लेकर आएंगे? देखिए,
हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर और आदरणीय मुख्यमंत्री जी पर प्रदेश की और देश की जनता भरोसा करती है। वो जो कुछ भी अपील करते हैं लोग उसको मानते हैं। इस नाते लोगों ने ऐसी बात कही और हमारे यहाँ एक ऐसा माहौल है कि हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री किसी जाति के नहीं होते, किसी धर्म के नहीं होते। 2014 और 2017 से इतिहास और भूगोल बदल गया। इसी नाते लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनको भरोसा है। एक बात। दूसरी बात, अगर कोई विरोध करता है वो पार्टी नहीं विरोध करती, विचारधारा विरोध करती है। और बहुत सारे ऐसे लोग जो एक धर्म पे कटाक्ष करते थे, जो एक धर्म की आलोचना करते थे, निश्चित तौर पे उनके अंदर भी परिवर्तन आया है और वो स्वतः कह रहे हैं कि अगर ऐसा परिवर्तन हो जा रहा है तो ठीक है। अगर जैनेंद्र कोई बुराई नहीं है तो निवेश को लेकर जरूरी माहौल जो है वो क्या है, और सबसे बड़ा सवाल ये कि महाराष्ट्र जैसे राज्य, मध्य प्रदेश में भी इन्वेस्टर समिट की बात कही जा रही है, बाकी राज्यों से हम कम्पीट कैसे कर रहे हैं? देखिए आयुष जी, यहाँ आयुष जी सवाल हमसे है। जी जी जैनेन्द्र जी। आयुष जी देखिए, माहौल इसलिए है कि एक पारदर्शी सरकार है, एक जवाबदेह सरकार है। नहीं एसएन साहब मैं लौटता हूँ। जैनेन्द्र जी से मेरा सवाल, एसएन साहब ठीक है, मैं लौटता हूँ, शायद कंफ्यूजन हो गया। कार्रवाई होती है। हाँ जैनेन्द्र जी, सवाल मेरा आपसे था। कार्रवाई होती है। हाँ, जी पूछिए सर, पूछिए। बाकी राज्यों से हम कॉम्पीट कैसे करें? और निवेश को लेकर माहौल की जब बात कही जाती है, जो फिल्मों को लेकर विरोध होता है, मुंबई से उसको लेकर सवाल उठते हैं, फिल्म इंडस्ट्री भी हमारे यहाँ बन रही है, उसको लेकर सवाल क्यों नहीं पूछा जाए? नहीं, फिल्म इंडस्ट्री हमारे यहाँ बन रही है, उसके ऊपर सवाल पूछा जाना चाहिए। और जो पहल मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने की और फिल्मी कलाकारों के बीच में बैठ के जो मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था उसको पूरा किया। ये मुख्यमंत्री जी को भी समझ में आता है। अगर इस तरह की किसी इंडस्ट्री को, एक तरह से जो फिल्में हैं वो भी एक इंडस्ट्री का ही हिस्सा है, एक इंडस्ट्री है फिल्म इंडस्ट्री। अगर आप उसका विरोध करेंगे तो आपके यहाँ फिल्म इंडस्ट्री धरातल पर नहीं उतरेगी, फिल्मों की शूटिंग नहीं होगी, आपके यहाँ निवेश नहीं आ पाएगा। तो मुख्यमंत्री जी ने समय रहते बीच में पक्ष लिया और लोगों को सतर्क किया, इसके प्रति आगाह किया। दूसरी चीज की सबसे बड़ी चीज है, पिछले 2-3 साल में अगर देखा जाए तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो माहौल है वो प्रदेश में बन रहा है। ये सबसे अच्छा है, क्योंकि बहुत सी कागजी प्रक्रियाओं में उलझ जाते थे निवेशक जो आते थे एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में, तो उन सभी को एक जगह पर सम्मिलित करने की कोशिश अभी भी की जा रही है। मैं ये कह रहा हूँ पूरी नहीं हुई है। दूसरी चीज की इंफ्रास्ट्रक्चर जो सड़कों का, परिवहन का है, वो अब पहले से थोड़ा सा बेहतर हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन अगर आप पूर्वांचल की तरफ देखेंगे तो वहां थोड़ा थोड़ा सड़कों का जाल बनना शुरू हुआ है। इस वजह से आप देखेंगे पूर्वांचल के जो देश के अंदर सबसे गरीब जिले आते हैं वहां भी 20-20 हजार मेरे पास रोक रहा हूं मैं आपको, इन्वेस्टमेंट हो रहा है। भुवन जी, बुंदेलखंड को किनारे कर दिया गया था, वीरों का बुंदेलखंड, वीरानियों का बुंदेलखंड कहा जाता है। बीजेपी ये दावा करे कि हम पानी भी दे रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं, बुंदेलखंड में जो गोला बारूद बनेगा उससे पाकिस्तान और चीन में भी हमला होगा। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जब उद्घाटन हुआ था, देश और प्रदेश ने देखा था, उसमें 1 हफ्ते में घंटे पड़ गए थे। एक क्वेश्चन मेरा हरवंशी से जरूर रहेगा कि मैं पूछना चाहता हूँ, देश और प्रदेश पूछना चाहता है, जो इनके नेता ने नारा दिया था उसका क्या हुआ? देश और प्रदेश इनसे पूछ रहा है, चल सन्यासी मंदिर में क्या हुआ? आपके नेता बड़े कहते थे, उसका क्या हुआ? आजकल आपकी भाषा बदली हुई है। जनता निर्धारित करती है ना, हम नहीं कहते हैं। हम तो जनता के बीच में अभी भी जा रहे हैं, जातिगत जनगणना को लेके जा रहे हैं, जमीनी स्तर पे जागरूक कर रहे हैं लोगों को। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी बात करने के लिए। तो निवेश को लेकर सरकार का दावा है कि 21 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयूज को लेकर बातचीत चल रही है और उत्तर प्रदेश में निवेश जब धरातल पर उतरेगा तो रोजगार होगा, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। समाजवादी पार्टी ये सवाल पूछ रही है कि पिछले निवेश को लेकर क्या हुआ, लेकिन आरोप इन दोनों के बीच ये लग रहे हैं कि आखिर निवेश के मुद्दे से, विकास मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कौन कर रहा है।